टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मिशन सिटेट 2021 टारगेट बैच प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे बाय एमडी अबू सुफियान। प्रिपेयरिंग फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, सब्सक्राइब द टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हिंदी में वृद्धि और विकास कहा गया है। ग्रोथ को हिंदी में वृद्धि कहते हैं। इनकी परिभाषा को समझेंगे। लंबाई, चौड़ाई, वजन में विस्तार एवं ऊंचाई में परिवर्तन वृद्धि कहलाती है। लंबाई, जन्म के समय शिशु की लंबाई 50.6 इंच तथा लड़कियां की लंबाई 50.1 इंच का होता है। कुछ समय के बाद उसमें परिवर्तन यानी कि 5 फीट का हो जाता है। ये परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। चौड़ाई में भी इसी तरह से परिवर्तन होता है। वजन, जब शिशु जन्म लेता है उसकी 1 सप्ताह के बाद उसका वजन 350 ग्राम का हो जाता है और 10 साल के बाद जब वही बालक को हम देखते हैं तो 35 केजी का हो जाता है। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। ऊंचाई को समझेंगे। ऊंचाई, बच्चा जन्म के समय उसकी ऊंचाई 50.6 इंच का होता है और कुछ समय के बाद उसकी लंबाई 5 फीट 4 फीट का हो जाता है। ये क्या कहलाता है? ऊंचाई। ऊंचाई में परिवर्तन वृद्धि कहलाती है। अब समझेंगे डेवलपमेंट क्या होता है। विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, चारित्रिक, नैतिक, भाषिक इत्यादि पक्षों में परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब समझेंगे शारीरिक क्या होता है। शारीरिक का मतलब होता है जैसे आपके लंबाई में, चौड़ाई में, वजन में विस्तार हो, यह आपका शारीरिक परिवर्तन कहलाता है। मानसिक परिवर्तन, आपके मेंटली रूप से आप परिपक्व हो जाते हैं तो आपका मानसिक परिवर्तन हो जाता है। आप सोचने में, समझने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ये है मानसिक परिवर्तन। सांवेगिक को समझेंगे। आपके भय, क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता, ये सब में विकास हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? सांवेगिक विकास कहलाता है। चारित्रिक या नैतिक दोनों एक ही चीज़ है। चारित्रिक या नैतिक विकास बाल्यावस्था में सबसे अधिक होता है बालकों के अंदर। और इसके बाद समझेंगे नैतिकता। नैतिकता विकास से तात्पर्य होता है कि समाज के नियमों, मान्यता और अपेक्षा के अनुरूप संपन्न हो। ये विकास नैतिक विकास का। भाषिक विकास, जब बालक क ख ग घ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ समय के बाद एक वाक्य बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो ये विकास भाषिक विकास कहलाता है। अब समझेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर। ग्रोथ, इसके एक समय सीमा निर्धारित होती है। वृद्धि की एक समय सीमा निर्धारित होती है। और विकास को समझेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहता है। विकास है जन्म से लेकर मृत्यु तक होते ही रहता है। और वृद्धि को समझेंगे। इसका दूसरा पॉइंट, इसे खुली आंखों से आप देख सकते हैं। जो वृद्धि होती है उसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट विकास को समझेंगे, इसे खुली आंखों से आप नहीं देख सकते। और वृद्धि को समझेंगे, इसका परोक्ष माप संभव है, इसको आप माप सकते हैं। वजन, लंबाई, चौड़ाई, इसको आप वृद्धि को माप सकते हैं, लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। इससे मात्रात्मक परिवर्तन होता है, क्योंकि मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब होता है आप लंबाई, चौड़ाई, वजन में उसके विस्तार को आप जान सकते हैं।
और इसमें गुणात्मक परिवर्तन परंतु मात्रात्मक भी हो सकता है। आप समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत को आप समझेंगे। फर्स्ट सिद्धांत है शेफेलो-कोडल प्रिंसिपल, इसको हिंदी में कहते हैं शिशु अधोमुखी सिद्धांत। बालक का विकास विश्व में सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे हम शेफेलो-कोडल कहते हैं। आप समझेंगे प्रोक्सिमो-डिस्टल प्रिंसिपल, इसको हिंदी में पदाभिमुख सिद्धांत कहते हैं। विकास की दिशा केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है, उसे पदाभिमुख सिद्धांत कहते हैं। अब समझेंगे निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का तात्पर्य होता है बालक का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होते ही रहता है, उसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अब विकास का ज्यामितीय सिद्धांत को समझेंगे। विकास का ज्यामितीय सिद्धांत कहता है विकास का आकार स्पाइरल होता है, यानी कि वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकास का ज्यामितीय सिद्धांत कहते हैं। अब समझेंगे डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत कहता है जो जीव संघर्ष करेगा वही जिंदा रहेगा, वरना वो विलुप्त हो जाएगा। जैसे डायनासोर हमारे पर्यावरण से विलुप्त हो चुके हैं, यह डार्विन का सिद्धांत कहता है। अब समझेंगे लेमार्क का सिद्धांत। लेमार्क का सिद्धांत होता है प्रत्येक जीव अपने जीवन में संघर्ष करके शारीरिक परिवर्तन लाता है, उसे हम लेमार्क का सिद्धांत कहते हैं। जैसे जिराफ का गर्दन, पहले एक वृक्ष था, उस समय जिराफ का गर्दन जैसे आकार में परिवर्तन हो गया, उसका सर जो होता था ना वो छोटा होता था, और कुछ समय के बाद जैसे वृक्ष उसका बड़ा था उसके अनुरूप वो अपने परिवर्तन कर लिए जिराफ का गर्दन। ये लेमार्क का सिद्धांत कहता है। अब समझेंगे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। एक पर्यावरण, पर्यावरण आपके आसपास का माहौल, आसपास का माहौल भी वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकता है। वंशानुक्रम को समझेंगे। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो आपके वृद्धि और विकास को काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, वो भी आपके विकास को, वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकता है। पोषण, अगर बालक का सही अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, तो उसके वृद्धि और विकास रुक सकता है। इसीलिए बच्चों के खाने में आप सही संतुलित पोषण का प्रबंध कराएं। शुद्ध वायु एवं प्रकाश, शुद्ध वायु एवं प्रकाश भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अब समझेंगे जलवायु। जलवायु भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जैसे आप वेस्ट इंडीज़ के जलवायु देख लीजिए, वहाँ अधिक गर्म पड़ने के कारण वहाँ के बालक काले रंग का होता है। और हमारी कश्मीर की जलवायु को देख लीजिए, वहाँ अधिक ठंड पड़ने के कारण वहाँ के बालक काफ़ी सुंदर होते हैं। ये वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। क्रोमोसोम बालक के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब समझेंगे वंशानुगत बीमारी। वंशानुगत बीमारी क्या होता है? जो आपके हेरिडिटी से पाया जाता है, आपके पूर्वजों के द्वारा जो गुण पाया जाता है वो भी आपके हेरिडिटी को प्रभावित कर सकता है। जैसे आपके माँ को अगर टीबी हो तो अगले जनरेशन में भी बालक को टीबी हो सकता है। अगर माँ गुटखा खाना अधिक पसंद करती है, इसके कारण भी उसके वंशानुगत में भी ये बीमारियां अधिक प्रचलित हो जाते हैं। अब समझेंगे घरेलू हिंसा।
घरेलू हिंसा भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। जो घर का घरेलू जो हिंसा होते हैं आपके परिवार में, जब मारपीट झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, इससे भी बालक की वृद्धि और विकास में बाधाएं हो सकती है। विद्यालय अगर सही रूप से शिक्षा बालक को नहीं दे पाती है, जिसके कारण उसकी वृद्धि और विकास रुक जाती है। मित्र मंडली, ये भी मित्र मंडली आपके साथी समूह भी वृद्धि और विकास का कारण बन सकता है। अगर सही साथी आपका मित्र मंडली समूह बना तो आपका वृद्धि और विकास काफ़ी तेज गति से होगा। प्रिंट एवं मीडिया, अभी के दौर के प्रिंट एवं मीडिया भी बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि अभी माहौल ऐसा है कि बालक सही गलत हर एक चैनल पे हर एक तरह से समाचार देते हैं। इसके कारण बच्चों में एक असमंजस उत्पन्न हो जाती है, जो बालक की वृद्धि और विकास को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। भयंकर रोग या चोट, ये भी बालक के विकास को प्रभावित कर सकता है। कभी बालक को गहरा चोट अगर लग गया हो, जिसके कारण उसके वृद्धि और विकास रुक सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टीचिंग क्लासेस। थैंक यू।